हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है राइट द डिग्रीज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं और हमें उनकी डिग्रीज लिखनी है। फर्स्ट हमें दिया है √5। ओके, तो इसकी डिग्री मुझे लिखनी है। तो इसकी डिग्री आती है, इसकी डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है, जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसकी डिग्री कहेंगे। या वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी, 0। ओके, देन है x⁻0। ठीक है, तो अब इसकी अगर हमें डिग्री निकालनी है तो यह वेरिएबल है क्या, x। ओके, और उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 0। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी, 0। देन थर्ड, इसमें अगर आप देखते हो तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है p और उसका पावर कितना है, पावर यहाँ पे लिखा नहीं है, दैट मीन्स इसका पावर क्या रहेगा, 1। दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या रहेगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी, 1। ओके, देन नेक्स्ट हमें दिया है m³ इंटू n⁻⁷ माइनस 3m⁻⁵ इंटू n प्लस mn। ओके, इसकी हमें क्या लिखनी है, डिग्री लिखनी है। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो इसकी डिग्री हमें लिखनी है, यहाँ हम देखेंगे m⁻³ इंटू n⁻⁷ दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये एक क्या है, मोनोमियल है। तो यहाँ पे दो पावर है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इन दोनों के जो एक्सपोनेंट्स है, m का एक्सपोनेंट एंड n का एक्सपोनेंट, इनकी हम करेंगे एडिशन। दैट इज 3 + 7 होता है 10। तो दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी आएगी, 10। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी है कुछ टर्म, तो यहाँ 5 + 1 होता है 6, यहाँ 1 + 1 होता है 2। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, 10। करेक्ट है, तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या रहेगी, 10। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है क्लासिफाई द गिवन पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ओके, हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं यहाँ पर क्वेश्चंस में। ओके, और हमें इसे क्लासिफाई करना है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था लीनियर पॉलिनोमियल्स मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जिनका हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मीन्स वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। दैट इज डिग्री बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो फर्स्ट दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ अगर इस इक्वेशन में आप देखते हो, इस पॉलिनोमियल आप देखते हो, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पर 2 है। दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा। देन है 5p, वेरिएबल है p, उसका हाई एक्सपोनेंट है 1, दैट मीन्स ये लीनियर होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। देन है √2y माइनस 1/2। ओके, वेरिएबल है y, उसका एक्सपोनेंट है 1, तो ये भी क्या रहेगा, लीनियर रहेगा, तो ये यहाँ आएगा √2y माइनस 1/2। देन है m³ प्लस 7m² प्लस 5/2m माइनस √7। अगर इस पूरे इसमें देखोगे तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट दिखता है 3। ठीक है, दैट मीन्स ये क्यूबिक फॉर्म होगा, तो ये मैं यहाँ लिखूँगा m³ प्लस 7m² प्लस 5/2m
-√7, देन है ए स्क्वायर, और ये कहा जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ओके, तो हमने क्लासीफाई कर लिया है सभी टर्म्स को। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, एंड ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। करेक्ट है। लीनियर मीन्स किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 1। क्वाड्रेटिक मीन्स उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 2। एंड क्यूबिक मीन्स उसका वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 3। दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है राइट द गिवन पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, हमें गिवन पॉलिनोमियल्स को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स उसके जो एक्सपोनेंट्स है वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। ओके, उनके एक्सपोनेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है m³ + 3 + 5m, तो इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 3, तो दैट मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पर m³। देन इसके बाद आना चाहिए, m³ के बाद स्क्वायर आना चाहिए, बट यहाँ पे स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा +0m²। ओके, 0m², दैट मीन्स क्या होता है यहाँ पर, ये 0 हो जाता है। 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 0m²। देन उसके बाद आना चाहिए 3 हो गया पावर, देन पावर 2 हो गया, अब पावर 1 की टर्म आनी चाहिए। पावर 1 की टर्म यहाँ पे है 5m, तो अब उसके बाद हम लिखेंगे 5m, एंड देन उसके बाद आना चाहिए कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर क्या है यहाँ पर, 3, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 3। तो आपका आंसर आ जाता है m³ + 0m² + 5m + 3। ओके, इसे आप और रिड्यूस कर सकते हैं, तो दैट मीन्स आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, m³ + 5m + 3। ठीक है, ये भी एक आंसर हो सकता है और ये भी एक आंसर हो सकता है। ओके, हमने इसे इसके रिड्यूस डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा है एक्सपोनेंट्स को। ओके, और ये इसमें जितने भी टर्म्स है सिर्फ उतनी ही टर्म्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इक्वेशन का हाईएस्ट एक्सपोनेंट अगर आप देखते हो तो है 5। तो सबसे पहले y⁵5, देन आना चाहिए पावर 4, तो वो यहाँ पे है, तो आएगा +2y⁴, देन आना चाहिए क्यूब, सो आ जाएगा 3y⁻3, देन आएगा -y², देन आएगा -7y, एंड लास्टली आएगा 1/2। ओके, तो देखिए ये हमने उसके डिसेंडिंग फॉर्म में लिख दिया है, y⁵5 + 2y⁴ + 3y⁴ -y² -7y -1/2। ठीक है, ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है राइट द पॉलिनोमियल्स इन द कोएफिशिएंट फॉर्म। हमें गिवन पॉलिनोमियल्स को उसके कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x³ -2, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x³ -2। ओके, सबसे पहले मैं इसे इस पॉलिनोमियल को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 3, तो पहले आएगा x³, इसके बाद आना चाहिए पावर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो यहाँ नहीं है तो हम लिखेंगे 0x², इसके बाद हम लिखेंगे 0x, एंड देन कांस्टेंट नंबर दैट इज -2। ओके, तो देखिए मैंने इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। पहले हाईएस्ट पावर है 3, देन 2, देन 1, एंड देन कांस्टेंट नंबर। ओके, यहाँ पर x -3 -2 को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ये 0x² दैट मीन्स 0 हो जाता है, और 0x मीन्स भी 0 होता है। तो डायरेक्टली मीन्स इसे अगर आप सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो दैट मीन्स आपको क्या मिलता है, ये इक्वेशन मिलता है। ओके, ये पॉलिनोमियल मिलता है। सो देयरफॉर अब हम इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है, तो सबसे पहले
एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1, देन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0, देन एक्स का कोएफिशिएंट है 0 एंड देन है कांस्टेंट नंबर तो -2। दैट मीन्स कितने कोएफिशिएंट आए हैं यहाँ पर 4। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ अगर कोएफिशिएंट फॉर्म में अगर 4 नंबर्स आते हैं तो दैट मीन्स जो भी पॉलिनॉमियल्स होगा उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। ओके, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है 2m रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7। ओके, देन हम इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2m रेज़ टू द पावर 4, देन पावर 3 की टर्म आनी चाहिए तो यहाँ है नहीं तो हम लिखेंगे 0m क्यूब, देन आएगा -3m स्क्वायर, देन आएगा 0m प्लस 7। ओके, देखिए पहले पावर 4, देन पावर 3, देन पावर 2, देन पावर 1 एंड देन कांस्टेंट नंबर। करेक्ट है, ठीक है। उसके इसके डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। सो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा इसका कोएफिशिएंट फॉर्म? m रेज़ टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट है 2, देन है कोएफिशिएंट 0, देन इसका कोएफिशिएंट है -3, देन इसका कोएफिशिएंट है 0 एंड देन कांस्टेंट नंबर इज 7। ओके, तो देखिए यहाँ पर कितने कोएफिशिएंट्स आए हैं 1 2 3 4 5 5 कोएफिशिएंट आए हैं। दैट मीन्स इसकी हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री कितनी होनी चाहिए 4 है, 4 डिग्री, ठीक है। दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है राइट द पॉलिनॉमियल्स इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, जिसे हम स्टैंडर्ड इंडेक्स फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पहले क्वेश्चन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर दिया है 5 0 0 0 -1, तो टोटल कितने कोएफिशिएंट है 3 एंड 2 5। ओके, तो यहाँ पर 5 कोएफिशिएंट्स है। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो पॉलिनॉमियल्स है इसकी डिग्री कितनी रहेगी 4 रहेगी। ओके, यहाँ पर डिग्री क्या रहेगी 4 रहेगी। हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ वेरिएबल यूज़ करूँगा, समझो x। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 5x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 0x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 0x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0x -1। ओके, दैट मीन्स इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये तीनों टर्म क्या हो जाती है 0, तो आपको फाइनली मिलेगा 5x रेज़ टू द पावर 4 -1। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो आपको मिलेगा यहाँ पर कितने कोएफिशिएंट है 1 2 3 4, तो दैट मीन्स इस पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री रहेगी कितनी 3। तो क्या मिलेगा हमें -2x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2x प्लस 2। ओके, एंड देन ये आगे सॉल्व होता है क्या? नो। सो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, दैट इज हम इसे इंडेक्स फॉर्म में बोलते हैं। ओके।